नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग विवेक विहार इलाके में हैं और यहाँ पे एक दुखद घटना सामने आती है। यहाँ आग लगने से 9 लोगों की जान चली जाती है और यहाँ पे यह जो घटना होती है करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास ये घटना होती है। बताया रहा है जैसे अभी कि शॉर्ट सर्किट या जो एसी है उसमें ब्लास्ट की जो खबर आ रही है, जैसे कि लोगों ने बताया है वैसा ही यहाँ पर चल रहा है। मगर अब इसके कारण क्या है ये भी सभी जांच के विषय हैं। मगर यहाँ पे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसमें आग लगने से 9 लोगों की जान चली जाती है और जो मंजर यहाँ पे बचाव दल ने देखा है वो कहीं ना कहीं भयानक था। जो बचाव दल अंदर पहुंचता है, शहीद भगत सिंह बचाव दल हो या कैट के लोग हों, वो जब इसमें पहुंचते हैं तो उन्होंने जो अंदर हादसे देखे हैं उसमें आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही एमपी में एक हादसा हुआ था जहां एक मां अपने बच्चे को लेके नदी में जब डूब रही थी, तो वो मंजर यहाँ पे देखा गया है। यहाँ पे एक मां अपने 1.5 साल के बच्चे को लेके यहाँ जब अंदर घुसते हैं तो वो जली अवस्था मिलती है, यानी मृत अवस्था मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ जो बचाव दल है वो भी सिहर जाता है, क्योंकि इस तरीके के हादसे कम ही देखने को मिलते हैं। और जब ये मंजर उनके सामने आया तो वो भी कुछ देर के लिए सहम गए थे। मगर बचाव दल ने पूरी कोशिश की, पूरी हिम्मत दिखाई और करीब 3-4 घंटे की आसपास की मशक्कत के बाद यह पूरे स्थिति को कंट्रोल किया गया है। करीब 22 से 23 गाड़ियाँ मौके पहुँची हैं फायर की और पूरे इलाके को जब तक ये आग कंट्रोल में नहीं आई तब तक बचाव दल लगा रहा है। यहाँ फायर हो, पुलिस हो, कैट हो या शहीद भगत सिंह के जो दल के जो लोग हैं वो मौके पहुँचते हैं और बचाव दल यहाँ पे लगातार कोशिश करता है जिसमें बड़ी कैजुअल्टी ना हो इसकी कोशिश की जाती है। मगर उसके बावजूद भी 9 लोगों की इसमें जान चली जाती है और जैसा भी बताया रहा है कि एक 10वें व्यक्ति की सूचना आ रही है कि वो भी एक्सपायर हो गया है। मगर यह कंफर्म नहीं है, 9 लोगों की कंफर्म इसमें सूचना है। जैसा डीसीपी और फायर के लोग बता रहे हैं कि 9 लोग इसमें घायल होते हैं, इसमें मर जाते हैं, जिनकी यहाँ पे दर्दनाक मौत होती है। और यह घटना सुबह करीब पौने 4 बजे के आसपास होती है। 6 बजे के आसपास यहाँ सारे बचाव दल जो है मौके पर पहुँच जाते हैं और भागने तक का इनको मौका नहीं मिला। जैसा बताया रहा है कि ऊपर का गेट बंद था, अगर वो खुला होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। मगर यह ना खुलने की वजह से उसी में लोग फंस गए और जिससे करीब 9 लोग यहाँ पे उनकी दर्दनाक मौत होती है। और दिल्ली की अगर कहें तो सबसे बड़ी आग में से एक है। 9 लोगों की यहाँ पे जान चली जाना ये बहुत बड़ा हादसा है और कहीं ना कहीं विवेक विहार इलाके में इस हादसे से इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। और इसमें एक बता रहा है कि एक लड़का जो कल ही गुड़गांव पहुंचा है, अगर वो गुड़गांव नहीं पहुंचे होते तो शायद उनकी भी जान चली जाती। एक परिवार का सदस्य वो भी था। मगर ऐसे में जो ये हादसा हुआ है इससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इस आग की घटना से कहीं ना कहीं यहाँ दुखी हैं और ये बहुत बड़ा हादसा, इसमें 9 लोगों की जान चली गई है। देखिए ये विवेक विहार इलाका है और यहाँ पे देखिए ये पूरी जो फ्लैट आपको दिख रहे हैं इसमें भयंकर आग लगती है करीब 4 बजे के आसपास। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की गई है। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर इस पे आग लगती है, जिसमें यहाँ करीब कहा जाए तो 9 से 10 लोगों की, यानी 9 लोग कंफर्म है जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। और यहाँ पे 10वें की भी जो खबर आ रही है अभी वो कंफर्म नहीं है, मगर ऑफिशियली कहा जाए तो 9 लोग इसमें एक्सपायर हो गए। और ये देखिए यहाँ पे क्या उस वक्त मंजर रहा होगा, आप देख सकते हैं पूरे इलाके में यहाँ पे बचाव दल मौके पे था और चारों साइड यहाँ पे जो कैजुअल्टी हुई है, जो हालात यहाँ पे थे, तुरंत यहाँ शहीद भगत सिंह बचाव दल पहुँचता है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पहुँचती है, फायर की टीमें पहुँचती हैं। इनको जैसी ही कॉल मिलती है करीब 6 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद से ही मौके पे करीब 7 से 8 गाड़ियाँ मौके पर तुरंत पहुँचती हैं। और अभी जो बताया जा रहा है कि करीब 12 गाड़ियाँ यहाँ मौके पे आती हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी देखिए फायर की गाड़ियों की जो यहाँ पे जीने लगे हुए हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और बचाने की पूरी कोशिश जो की गई थी। यहाँ पे हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरे इलाके में इस वक्त की अगर कही जाए तो सबसे बड़ी खबर है और दिल्ली में अब तक सबसे बड़ी आग ये कह सकते हैं। करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास यहाँ आग लगती है और उसके बाद से ही यहाँ पे हड़कंप मच जाता है। ये विवेक विहार थाना का इलाका आता है, थाना विवेक विहार है और यहाँ पे इस विवेक विहार में इस पूरे इलाके में देखिए इस खबर से हड़कंप मच जाता है। 9 लोगों की इसमें जान चली जाती है और यहाँ जो फायर फाइटर होते हैं उनकी बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे उनको बचाया जा सकता है। मगर कोशिश वो लगातार करते हैं, मगर उसके बावजूद भी करीब 9 लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं और अभी उन सबको पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को फ्रीज कर लिया गया है, आगे भेज दिया गया है। आगे कार्रवाई चल रही है। जैसा डीसीपी साहब ने बताया कि मीना जी ने कि यहाँ पे इस
हादसे से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है और 9 लोग इसमें एक्सपायर हो गए हैं। मगर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अभी भी इस आग को बुझाने की जो कोशिश जारी थी, वो इसका जो फाइनल है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए हाँ, अब ये आग कंट्रोल में आ चुकी है। मगर यहाँ पे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, इसमें जो आग लगती है इसमें 9 लोगों की जान चली जाती है। 3 परिवार इसमें पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और लोगों का जो परिवार के सदस्य थे उनका बुरा हाल है, वो सदमे में है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की वारदात यहाँ सामने आएगी, इस तरह की घटना सामने आएगी। और यहाँ पे ऐसे जो रात को परिवार से बात हुई थी, उन्होंने कहना है कि हमें उम्मीद भी नहीं थी इस तरह की यहाँ पे कोई घटना होगी। और इस वक्त देखिए सब कुछ जल के खाक हो चुका है और 9 लोगों की जान इस इलाके में चली गई है, इस आग हादसे में चली गई है। और दिल्ली की एक बड़ी आगों में से ये भी एक बड़ी आग है। हम आपको दिखा दें, ये देखिए, यह विवेक विहार थाने के अंतर्गत आने वाला मामला है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ सब चीज़ों को यहाँ से हटाया गया है और हालात आप देख सकते हैं। बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। सुबह करीब 4 बजे के आसपास, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास की घटना है और उसके बाद से ही लगातार फायर फाइटर शहीद भगत सिंह सेवा दल और जो और टीमें हैं पुलिस की, वो मौके पहुँचती हैं और इस पूरे इलाके को बचाने की कोशिश करते हैं। इस परिवार के जो अंदर यहाँ पे फंसे होते हैं लोग, उनको बचाने की कोशिश की जाती है। मगर ये आग इतनी भयानक थी कि इसमें 9 लोगों की जान चली जाती है और यहाँ पे बहुत बड़ी कैजुअलिटी इस विवेक विहार इलाके में आती है। सुबह सुबह आग की घटना सामने आती है, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास से घटना सामने आती है और उसके बाद से यहाँ पे पुलिस और फायर की टीमें पहुँचती है। शहीद भगत सिंह दल सेवा दल भी यहाँ पहुँचता है और वो बचाने की पूरी कोशिश करता है। मगर इसमें उनकी कोशिशों के बावजूद भी 9 लोगों की जान चली थी। दिल्ली की सबसे बड़ी आग है ये। ये 3:50 को आज सुबह से स्टार्ट हुआ। इसमें 9 कैजुअलिटी रिपोर्टेड है। 10 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 2 से 3 लोग इसमें मामूली रूप से इंजर्ड है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। आग के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है, वो फायर की रिपोर्ट आने पे पता चलेगा एग्जैक्ट की कारण क्या था। ये सेकंड थर्ड इन फ्लोरों पे लगी है। बेसिकली फर्स्ट से स्टार्ट होके और ऊपर के फ्लोर पे लगती चली गई। अभी स्थिति है कि ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो चुका है और इंजर्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुके हैं और डेड बॉडीज ये तमाम इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जा चुका है। अभी तक 9 की खबर है, बाकी और देखा जाएगा जो आएगा उसमें सामने। मेरा नाम लक्ष्मी चंद जैन। सर कौन एडमिट है आपका? मेरा बेटा है। वो यही रहते हैं? हाँ जी। कितने बजे की घटना है? अप्रोक्स होगी 3:15 से 4 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। हो सकता है 3:30 से हो, 3:15 से हो। अभी देखो इसमें कितने लोग एक्सपायर? यहाँ पूरी बिल्डिंग में 9 आदमी एक्सपायर हो गए। और जो आपके बच्चे हैं उनके साथ कौन कौन रहता है? बच्चे की वाइफ है, दो बच्चियाँ हैं और उनकी मिसेज की डेथ हो गई, वो जल गई। मतलब उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई? हाँ। बाकी सब अभी घायल हैं? मेरा बेटा घायल है। बाकी सब सेफ है? हाँ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। ऐसा अभी प्राइमरीली समझ में आता है कि ये स्पार्क से आग लगी है और बढ़ गई है। 9 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा है, पर जो हमारा फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस, इनके प्रॉम्प्टली एक्शन के कारण 28 लोगों की जान बच पाई है। और शायद इसलिए भी बच पाई है कि ये खुला डुला बनाया गया। 2-3 निकलने की रास्ते भी थे यहाँ से। फायर ब्रिगेड और मोहल्ले के लोगों के कारण से मिलके ये जान बच पाई। सर परिवार से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी परिवार से बात हुई है, मैं ऊपर तक होके आया हूँ। परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। नियति है इसमें, आगे जो हम बचा सकते हैं, जिनको चोट लगी है वैसे वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। सर सरकार की तरफ से कुछ सोचा नहीं? अभी इस सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, फिर
हालात तो बहुत ख़राब थे भैया। सेंटर यहाँ पे फंसा हुआ था, सेंटर लॉक लगा हुआ था, उसको तोड़ा गया, काटा गया। अंदर जो बोडियाँ मिली हैं वो पूरी बुरी तरह जली हुई हैं। अभी 3 दिन पहले जो जहाज वाला हादसा हुआ है, 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से उसी तरह चिपका हुआ मिला है। उसमें 3-4 लोग जो घायल हुए हैं वो भी जीटीबी, और प्लस जो 8-9 बोडियाँ हैं वो 9 की 9 जीटीबी पहुँचा दी गई हैं। शहीद भगत सिंह सेवादल की टीम, शहीद भगत सिंह सेवादल के मेंबर सब यहाँ पे सहयोग में लगे पड़े हैं, और जो हादसा देख के उससे बहुत ही दुख घटना है। जैसे आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पहुंचे हैं तो एक गेट का बच्चा पानी में से लगा हुआ था, हाँ, उस वक्त मंजर वही आता है जो अभी दो नाव का उससे भी ज़्यादा डरना ऐसे में बचाव ना बहुत कह रहा था। जो सेंटर लॉकिंग की वजह से ये हादसा बहुत तगड़ा बना, लॉक लगे हुए थे, कहीं निकल नहीं पाए। और उसके बाद हाँ गिरे, वो भी सब हॉस्पिटल पहुँचे। मतलब 9 तो यहीं पे मोड़ रोड है, 9 के 9। कितने बजे आपका बचाव? हमारे यहाँ जो कॉलिंग मिली है वो 6 बजे मिली है। हमारी टीम 10-12 गाड़ियाँ हैं। शहीद भगत सिंह सेवादल के 15-20 मेंबर यहीं पे हैं। शहीद भगत सिंह सेवादल का पूरा स्टाफ यहीं लगा है। सर जो रेस्क्यू हुए वो 3 से 4 लोग कुछ बचे हैं जो उनको ट्रीटमेंट के लिए जीटीबी हॉस्पिटल दे दिया गया है, बट इनमें 9 कैजुअलिटीज़ हुई हैं जो 100% बर्न हुई है। और हमारे को जो कॉल आती है शहीद भगत सिंह सेवादल में SHO साहब की तरफ से, वो 6 बजे अप्रॉक्स आ जाती है। हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, हमारी 9 एम्बुलेंस और 12 फाइटर्स के साथ हम लोग पहुँचते हैं यहाँ वॉरियर्स के साथ। और जो ये मंजर था, ये मौत का मंजर बहुत खौफनाक था। जैसे ही गेट खुलता है तो जस्ट लाइक ओवन, एक ओवन में एंट्री करते हैं उस तरह था। जो हमारे फायर फाइटर्स थे और दिल्ली पुलिस की टीम है, बहुत अच्छा उनका योगदान है। खासतौर हमारे शहीद भगत सिंह सेवादल की जो वॉरियर्स थे, अध्यक्ष साहब, वो सभी, हमारी महिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे मौजूद थी। जो हमने फर्स्ट कैजुअलिटी, हमने सोचा शायद ये रुक गया है आंकड़ा, लेकिन ये बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ये 9 तक पहुँच गया। और अभी हमने जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर उन्हें भर्ती करा दिया और MLC होने के बाद उनकी बॉडी शिनाख्त की जाएगी। यहाँ पे बड़ा हादसा हो गया तो ये इस इलाके की सबसे बड़ी आ गई। यस बहुत बड़ी आ गई, ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई। 9 लोगों की कैजुअलिटी होनी बहुत बड़ी है, और एक पॉश एरिया के अंदर होना, जिसे बोलते हैं बहुत अच्छा पॉश एरिया, जहाँ की फ्लैटों की कीमत कई करोड़ रुपए होती है, लेकिन लाइफ के आगे सब बेबसा आ जाती हैं। आप लोग कितना टाइम लगा यहाँ पे मैनेज करने में? हमें यहाँ पे लगभग हम लोग 10:30 बजे तक 6 से 3 घंटे का लगा, क्योंकि इसमें बॉडी को पैक भी करना था, ये सब चीज़ें थी हमारे। कितने बजे कॉल आई थी आप लोग? 6 बजे। 6 बजे कॉल। हाँ, 9:30 बजे हमने यहाँ से अपने एम्बुलेंस रवाना कर दी जीटीबी हॉस्पिटल के लिए। हमारी टीम में हमारे डावर साहब, सभी हमारी टीम के सभी लोग, खासतौर मंजीत सिंह शंडी जी, मनीष जी, जोत सिंह जी, सभी यहाँ मौजूद थे। कितनी टीमें थी यहाँ पे फायर की टीम आ गई थी, और आपकी दिल्ली पुलिस की टीम थी आ गई थी, और शहीद भगत सिंह सेवादल की खासतौर वो टीम पहुँच चुकी थी। 12 इसमें वॉरियर्स थे, 9 एम्बुलेंस थे हमारे पास। जब कॉल आई है हम उस कॉल फायर से पहले आ गए। फायर वालों को हमने बताया सर इसमें आके आ जाइए, इसमें देख लो ऊपर आग लग रखी है, वहाँ से जो कैजुअलिटी हो मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ से लेके पेशेंट जीटीबी हॉस्पिटल शिफ्ट कराना है। जो मेरे पास सबसे पहले पेशेंट आया था वो नवीन जैन करके कोई बंदा था, उसे मैंने जीटीबी हॉस्पिटल इमरजेंसी में कराया है शिफ्ट। हमने मीनाक्षी और मोहित नाम के पेशेंट है, उसको हमने फर्स्ट एड दी है। वो पेशेंट और 2 तो क्या नाम है ऊपर से जो जंप मारे, वो हमारी साथ की गाड़ी लेके गई है 102 एम्बुलेंस कैट्स में। हालात यहाँ बद से बदतर, जब आप लोगों ने मंजर देखा तो उस वक्त क्या आपके दिल पे बीती? सर वो तो बहुत बुरा था कि क्या नाम है, हम भी सोच नहीं सकते थे जो इतना हुआ है। इतना तो हमें भी बहुत अजीब लगा देख के ये सब चीज़ें। 9 लोग इसमें कैजुअलिटी? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में हुई है कैजुअलिटी, और सारे कैट्स एम्बुलेंस जितनी भी थी सारी यहाँ पे टाइम पे आ चुकी थी। 5 and 7 मिनट के अराउंड आ जाती है। सारी गाड़ी यहाँ पर थे हमारे 4:34 पे हमारे टैब पर कॉल आई थी। सब अलग अलग टाइम पर सबके पास कॉल आई है, किसी पे 3:49, जैसे 3 हमारे पे ये 3:55 पे कॉल आई थी टैब पे, और भी सबके टैबों पे अलग अलग कॉल आई हुई है। सबके टैबों पे अलग अलग कॉल आई हुई है। 2-3 मिनट का फर्क होता, बाकी सब पे कॉल आती है, एक साथ ही आती है, और हमारी 5-7 मिनट पर गाड़ी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर गाड़ी हमारी यहाँ पर 4 गाड़ियाँ, अभी 4 नहीं 6 है। अभी टोटल 6 गाड़ी, 6 गाड़ी कैट्स की आई हुई है। 6 गाड़ियाँ आ जाती है। अभी स्थिति कंट्रोल में है? बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में।
देखिए दर्दनाक हादसा है ये कोई किया हुआ हादसा नहीं है, एक शॉर्ट सर्किट का हादसा है। और मैं समझता हूँ एक परिवार में 5 लोगों को जाना, पूरी फैमिली के 5 को जाना, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो जाना। ऊपर भी एक परिवार और था जिनमें 3 लोग थे, टोटल उनमें 4 लोग थे। उनका बेटा गुड़गांव चला गया था आया और वो बच गया। और एक लेडीज़ और थी, वो बाथरूम में मुझे लाश मिली। जब मैं गया ऊपर तो 5 लाशें सेकंड फ्लोर पर थी, पर एक लाश तो बेड पे पड़ी हुई थी और मैं समझता हूँ बेड पे मर गई होगी बेचारी जल के, या कोई भी लेडीज़ है जेंट मुझे नहीं पता। और एक बच्चा माँ के ऊपर, मैं समझता हूँ माँ ही होगी वो, उन्हें ऐसे बच्चे को पकड़ा हुआ था और वो जली हुई थी। उस कंडीशन में थी कि आप ये बता नहीं सकते कि ये लेडीज़ है या वो जेंट्स है। इस कंडीशन में लाशें जल चुकी थी, 5 लाशें तो। और उसके बाद एक जो लेडीज़ थी बाथरूम में मिली, और एक लेडीज़ 2 जेंट्स। हमें ऊपर टॉप पे जब हम गए तो वो 3rd फ्लोर वाले थे, वो बच तो गए थे, बच के ऊपर भागे, लेकिन ऊपर का लॉक था दरवाजे का। अगर लॉक ना होता वो बाहर निकल जाते, 100% वो बच जाते। वो वहीं सीढ़ियों पे हमें जले हुए मिले। कौन-कौन से फ्लोर पे आग लगी सर? 2nd और 3rd, ग्राउंड 1st 2nd 3rd, तो 2nd और 3rd पे आग कैजुअलिटी हुई है। टोटल 9 लोग कैजुअलिटी हुई है और बता रहे हैं कि AC ब्लास्ट हुआ है। तो ये जो लोग बता रहे हैं, अच्छा, AC ब्लास्ट जो लोग बता रहे हैं, यस जो लोग बता रहे हैं।